Your pitch is the paintbrush of your voice. It adds color to your communication. सोचिए जरा, आप किसी से प्यार भरे अल्फाज बोल रहे हैं, लेकिन वॉइस टोन ऐसी है मानो कि आप गुस्से में हो। क्या सुनने वाले को सच में लगेगा कि आप प्यार जताना चाहते हो? एक ही बात, एक ही सेंटेंस, लेकिन जब पिच बदल जाती है तो इम्पैक्ट भी बदल जाता है। सुनने वाले या तो बोर हो जाते हैं या फिर आपके फैन बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पिच कंट्रोल के बारे में। पिच होती क्या है बेसिकली, कैसे काम करती है और कैसे आप इसे अपनी डेली स्पीकिंग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं टू साउंड मोर पावरफुल एंड एंगेजिंग। हे, myself दिव्या and I am a public speaking coach. अगर आप अब भी बोलते वक्त हमेशा फ्लैट साउंड करते हैं या फिर लोग आपके वर्ड से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशंस की कमी हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक चीज की, दैट इज द पिच, जिसके सही यूज से आप बन सकते हैं बोल्ड, क्लियर और इमोशनली एंगेजिंग स्पीकर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दैट व्हाट इज पिच। पिच का मतलब है आपकी वॉइस में हाईनेस और लोनेस, मतलब कितनी ऊंचाई है या फिर कितनी गहराई है। हाई पिच आपकी जनरली तब होती है जब आप एक्साइटेड होते हैं या फिर आपकी बातों के अंदर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है, जैसे कि सीरियसली ये उसने किया। देखा, यहां पे पिच हाई थी बिकॉज यहां एक्साइटमेंट है और सरप्राइज है। अब एक एग्जाम्पल दिखाती हूं आपको लो पिच का। जब आप काम, सीरियस या अथॉरिटी शो करते हैं तब आपकी आवाज मतलब आपकी पिच लो होती है, जैसे कि मैं इस बात को लाइटली नहीं ले सकती। सी, अथॉरिटी है, सीरियसनेस है। तो अगर आप पिच में वेरिएशंस नहीं करते तो आपकी वॉइस बोरिंग लगने लगती है, फ्लैट, मोनोटोनस, जैसे कि कोई न्यूज पढ़ रहा हो बिना किसी इमोशन के। समझिए इस बात को कि लोग आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपकी फीलिंग्स को याद रखते हैं और फीलिंग्स पिच से ही आती है। सो व्हाई एक्चुअली पिच मैटर्स। अब सुनिए इस सेंटेंस को बिना किसी पिच के। मैं चाहती हूं कि आप अपना बेस्ट दे। फ्लैट थी, नो इमोशन। अब सुनिए इस सेम पिच को इमोशन के साथ। मैं चाहती हूं कि आप अपना बेस्ट दे। पिच ने यहां क्या किया? एम्फेसिस क्रिएट किया, इमोशन क्रिएट किया और ऑडियंस को कनेक्टेड फील होता है इससे। यह होती है पावर ऑफ पिच मॉड्यूलेशन। एक फ्लैट पिच से लोग बोर्ड हो जाते हैं। जब आप पिच वेरी करते हैं तो सुनने वाले अलर्ट हो जाते हैं। इमोशंस को एक्सप्रेस करने का बेस्ट टूल पिच ही तो है। अब मैं आपको बताती हूं कि आप पिच को बेसिकली कहां यूज कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्जेशंस में। हाई पिच अपने नेम को बताते हुए, लो पिच टू साउंड कॉन्फिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, हाय, माई नेम इज दिव्या एंड आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग कोच। देखा आपने, हाई एंड लो का कॉम्बिनेशन। नाउ पिच का यूज कुछ पॉइंट्स को एम्फेसिस करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि हर एक सेंटेंस के अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिन पर हम ऑडियंस का ध्यान लाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेक्निक कैन चेंज द वे यू स्पीक। देखा आपने, मेरी पिच थोड़ी सी राइज हुई कहां पे? जब हमने चेंज वर्ड को बोला। अब जब हम कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस टाइम भी हम पिच का यूज करते हैं, कभी हाई कभी लो। एंड में पिच थोड़ा ऊपर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसे, डू यू रियली वॉन्ट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन? पिच इंप्रूव बिकॉज कम्युनिकेशन इज द वर्ड जहां पर हम एम्फेसिस क्रिएट करना चाह रहे थे, क्योंकि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं क्या आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाह रहे हो। आपकी पिच ना इमोशनल स्टोरीज में भी बहुत काम करती है, बिकॉज जहां सरप्राइजिंग एलिमेंट आ रहा है वहां आपकी पिच हाई हो जाती है।
और जहां कम इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है या फिर जहां हम ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वहां हमारी पिच लो हो जाती है। अब इसे देखिएगा। और उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। सरप्राइजिंग, हाई हो गई पिच। लो इम्पैक्ट देखिएगा, आई मीन लो पिच देखिएगा हायर इम्पैक्ट के लिए। और उस दिन सब कुछ बदल गया। इम्पैक्ट आया पिच के लो होते ही। तो चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूं सो दैट यू कैन ऑल्सो मास्टर योर पिच। सबसे पहला टिप है रिकॉर्ड एंड लिसन टू योरसेल्फ। अपनी आवाज को आपको रिकॉर्ड करना है। एक ही सेंटेंस को 3 अलग अलग पिचेस में बोलना है, हाई, मीडियम एंड लो, और फिर उसे सुनना है। कौन सी टोन इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके लिए। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, नहीं तो चलिए टिप नंबर 2 पर शिफ्ट करते हैं। इमोशन के अकॉर्डिंग पिच सेट करना भी जरूरी है। आपका इमोशन डिसाइड करता है कि आपको किस पिच का यूज करना है, मतलब हाईली बोलना है या फिर लो पिच के साथ बोलना है। देखिए, अगर सरप्राइजिंग इमोशन है तो पिच हाई होगी, सीरियस इमोशन है तो पिच लो होगी, और वहीं अगर हैप्पी और कॉन्वर्जेशनल इमोशन है तो समवेयर आपके पिच मिड में रहेगी, कहीं राइज आएंगे कहीं फॉल आएंगे। बिकॉज कॉन्वर्जेशन की डिमांड क्या है ये वो डिसाइड करती है कि आपकी पिच कैसी होनी चाहिए। नाउ थर्ड टिप इज पॉज एंड पिच का कॉम्बिनेशन। जब आप पॉज लेते हैं उसके बाद वाली पिच और भी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाती है, जैसे कि अभी मैंने लिया। एक एग्जाम्पल दिखाती हूं। मैं चाहती हूं कि आप अपना बेस्ट दें। देखा आपने, मैं चाहती हूं कि आप अपना बेस्ट दें। हैव यू फेल्ट द पावर? ट्राई इट एंड फील द डिफरेंस। अभी करके देखिए और आपको डिफरेंस पता लगेगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज ट्राई कीजिए मेरे साथ, ताकि इसका डिफरेंस हम फर्स्ट टाइम में ही महसूस कर पाएं और हम समझ पाएं कि हमारी पिच मतलब आपकी पिच के साथ आप किस तरह से खेलेंगे। नाउ रिपीट इट आफ्टर मी। मैं हर दिन अपने आप को बेटर बना रही हूं। ये जो मैंने टोन ली ये मेरी नेचुरल टोन है। अब हम इसे फ्लैट टोन के साथ बोलेंगे। मैं हर दिन अपने आप को बेटर बना रही हूं। फ्लैट थी, एंथुजियाज्म के साथ बोलते हैं। सेकेंड टाइम, मैं हर दिन अपने आप को बेटर बना रही हूं। नाउ थर्ड टाइम हम इसे बोलेंगे अथॉरिटी के साथ। मैं हर दिन अपने आप को बेटर बना रही हूं। डिफरेंस का पता लगा? दैट इज द पिच, हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर यू। अब ये देखना आपको है कि इसने आपके लिए कैसे काम किया और क्या आप फ्लैट और डिफरेंट इमोशंस के साथ बोल पा रहे हैं। हर वक्त फ्लैट साउंड करना इज एक्चुअली द बोरिंग थिंग, और लोग बोर हो जाते हैं आपके साथ डेली कॉन्वर्जेशंस में भी। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप पिच कंट्रोल किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा यूज करना चाहेंगे, ऑफिस मीटिंग्स में या फिर अपनी डेली लाइफ में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट pitch is not just your sound, it is the emotion, energy and the engagement. तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलने जाएंगे तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ बोलना नहीं है, लोगों को महसूस करवाना है। आपकी बातों के अंदर इमोशंस रिफ्लेक्ट होने चाहिए, दैट हाउ यू आर एग्जैक्टली फीलिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग। और अगर आप चाहते हैं मेरी पर्सनल गाइडेंस टू मास्टर योर वॉइस मॉड्यूलेशन तो नीचे दिए गए लिंक से आप बुक कर सकते हैं अपने लिए 1-on-1 सेशंस पे। सो दिस इज दिव्या, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, आपकी वॉइस ही आपकी वाइब है।